हाँ उसामा बेटा, हम लोग सब ठीक हैं। पप्पू किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बताएं प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। देखिए पप्पू, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आपने प्लीज़ मुझे कॉल करनी है, और इरम को घर से बाहर मत निकलने दीजिएगा। मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात। मैं खुद भी इरम को बाहर नहीं भेजूंगी, चाहे जितना ज़रूरी काम क्यों ना पड़ जाए। तो वैसे आपको एक्शन लेना चाहिए था ऑनेस्टली। उसामा, क्यों तुम जिद कर रहे हो? बार बार एक ही बात पे क्यों बहस करते हो? अच्छा मुझे ये बताएं, घर का क्या करना है? अभी तो फिलहाल घर आपका लॉक्ड है, लेकिन अगर उस फ्रॉड ने कोई भी हरकत करने की कोशिश की ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बेटा, मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ हो जाने के बाद वो अब भी दावा करेगा। आए तो सही एक बार, बताऊंगा उसे। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना और नूर को मेरा चलिए प्यार। आपसे बाद में बात करता हूँ। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे प्लीज़ कॉल कर लीजिए। अच्छा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज़। कैसी तबीयत है नूर? ठीक हूँ मैं। आई एम सॉरी यार, कुछ दिनों से मैं कुछ मसलों में पड़ा हुआ हूँ। तुम्हें बिल्कुल भी टाइम देने का मौका नहीं मिल रहा। इट्स ओके। मुझे पता है कि तुम आजकल काफ़ी बिजी हो, वरना ऐसे जानबूझ के इग्नोर थोड़ी ना करोगे मुझे। तुम्हें लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? नहीं, मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जानते हो इसमें भी कसूर तुम्हारा है। तुमने अपनी अटेंशन की मुझे इतनी आदत डाल दी है कि अब जब तुम बिजी होते हो ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। आई एम रियली सॉरी नूर। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, और तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो यार। सिर्फ मैं? हाँ। क्या मतलब? सॉरी, मैं भूल गया था नूर। सुमा, तुम कैसे भूल सकते हो ये? सॉरी, मेरे जहन से निकल गया। मुझे एक बात बताओ, हम्म? तुम खुश हो ना उसामा? हाँ नूर, बहुत खुश हो यार। ये किस तरह का सवाल है? तो मुझे नजर क्यों नहीं आता है? जब से हमें ये न्यूज़ मिली है, तुमने एक दफ़ा भी बैठ के मुझसे पूछा नहीं है इस बारे में, ना कुछ डिस्कस किया है। अच्छा मुझे बता, क्या चाहती है तू? मैं क्या बताऊं तुम्हें? तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूँ? प्लीज बताओ मुझे। नूर। सामा, ये भी मुझे तुम्हें बताना होगा। पहले तो तुम हमेशा कहते थे कि तुम मेरे बिना कहीं मेरी बातें समझ जाते हो, तो सब कुछ तुम्हारे सामने, और फिर भी तुम इतने बदल गए हो। नहीं नूर, मैं बदला नहीं हूँ।
मैं क्यों बदलूंगा यार? कोई रीजन भी तो हो बदलने की। मैंने तुम्हें बताया मैं बस मेंटली थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हूँ, जिसकी वजह से आई कांट थिंक स्ट्रेट। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और तुम तो हर किस्म की मुश्किल में मेरा साथ देती थी नूर, हर तरह मेरे साथ कोऑपरेट करती थी। तुम्हें क्या हो गया? तो अभी भी वही कर रही हूँ सामा। तुमने मुझे 1000 तरह के एक्सक्यूजेस दिए हैं और पता नहीं उनमें से कितने सच हैं कितने झूठ। तुमने मुझसे कभी ये भी शेयर नहीं किया कि तुम आखिर किस मसले में फंसे हुए हो। मैं तो उल्टा जाके सबसे तुम्हारे लिए झूठ बोल रही हूँ, मुमानी से भी तुम्हारे लिए। नूर, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है ना, उसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू फॉर दैट। एंड आई रियली लव यू। कम ऑन पिक अप। किसे कॉल कर रही हो? इरम को कॉल कर रही हूँ। कल से उसको कॉल कर रही हूँ और वो उठा ही नहीं रही है। पता नहीं किधर है। क्या वो राहिल भाई की तरफ गई थी? राहिल भाई के पास भी गई थी और उसने कोई ज्वाइनिंग ही नहीं दी है। मैं उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा। आई डोंट नो वेयर शी इज। छोड़ो, तुम क्यों इस बात की टेंशन ले रही हो? कौन है अजय? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मैम ने भिजवाए हैं। मेहरीन ने? जी। यहाँ रख दो और तुम जाओ। जी। ये सब क्या है मॉम? शायद जारा के लिए कुछ भिजवाया होगा। जारा, ये तुम्हारी अम्मी की तरफ से कुछ सामान आया है, देख लो इसे। जी, ये कुछ गिफ्ट्स और मिठाइयाँ हैं। किस खुशी में? नूर के एक्सपेक्ट करने की खुशी में।